एक लड़की थी, बहुत ही खूबसूरत। जितनी वह सुंदर थी उतनी ही ईमानदार। न किसी से झूठ बोलना, न फालतू की बातें करना। उसी क्लास में एक लड़का था, वो बने मन उसे बहुत प्यार करता था। लड़का अक्सर उसे छोटे मोटे काम कर दिया करता था। बदले में जब लड़की मुस्कुरा कर थैंक यू कहती थी तो लड़के की खुशी की सीमा ही नहीं रहती थी। एक बार की बात है, दोनों लोग साथ साथ घर जा रहे थे, तभी जोरदार बारिश होने लगी। दोनों ने एक पेड़ के नीचे शरण ली। पेड़ बहुत छोटा था, बूंद छन छन उसके नीचे आ रही थी। ऐसे बारिश से बचने के लिए दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ गए। लड़की को इतने करीब पाकर लड़का अपने जज्बातों पर काबू न रख सका। उसने लड़की को प्रपोज कर दिया। लड़की भी मन ही मन चाहती थी, इसलिए वह भी राजी हो गई और दोनों का प्यार परवान चढ़ने लगा। एक बार की बात है, लड़की उसी पेड़ के नीचे लड़का का इंतजार कर रही थी। लड़का बहुत देर से आया। उसे देखकर लड़की नाराजगी से बोली, तुम इतनी देर से क्यों आए? मेरी तो जान ही निकल गई थी। यह सुनकर लड़का बोला, जाने मन, मैं तुमसे दूर कहाँ था। मैं तो तुम्हारे दिल में ही रहता हूँ। तुम्हें यकीन ना हो तो अपने दिल से पूछ लो। लड़के की इस प्यारी सी बातें सुनकर अपना सारा गुस्सा भूल गई और वह दौड़कर लड़के से लिपट गई। एक दिन दोनों लोग उस पेड़ के नीचे बैठे बातें कर रहे थे। लड़की पेड़ के सहारे बैठी थी और लड़का उसकी गोद में सर रखकर लेटा हुआ था। तभी लड़की बोली, जाने, अब तुम्हारी जुदाई मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। तुम्हारे बिना एक पल भी मुझे 100 साल से बराबर लगते हैं। तुम मुझसे शादी कर लो, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। लड़के ने झट से लड़की के मुंह पर अपना हाथ रख दिया और बोला, मेरी जान, ऐसी बात मत किया करो। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं कैसे जिंदा रहूंगा? फिर वह कुछ सोचते हुए बोला, तुम चिंता मत करो, मैं जल्द अपने घर वालों से बात करूंगा। धीरे धीरे काफी समय बीत गया। एक दिन की बात है, दोनों लोग उस पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। उस समय लड़के का चेहरा उतरा हुआ था। लड़की के पूछने पर वह रुआ सा होकर बोला, जान, मैंने अपने घर वालों को बहुत समझाया, पर वे हमारी शादी के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने मेरी शादी कहीं और तय कर दी है। यह सुनकर लड़की का कलेजा फट पड़ा। उसका मन हुआ कि वह जोर जोर से रोए, लेकिन उसने अपने जज्बात पर काबू पा लिया और बोली, मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया है। मैं तुम्हें कभी भुला नहीं सकती। प्लीज मुझे माफ कर देना। लड़का धीरे से बोला, वैसे अगर तुम चाहो तो हम हमेशा अच्छे दोस्त रह सकते हैं। लड़की ये सुनकर जोर जोर से रोने लगी। लड़का उसे समझाया और फिर दोनों लोग रोते हुए अपने अपने घर चले गए। देखते ही देखते लड़के की शादी का दिन आ गया। लड़के को यकीन था कि उसकी शादी में उसके दोस्त जरूर आएंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। हाँ, लड़की का भेजा हुआ एक गिफ्ट पैक उसे जरूर मिला। लड़के ने कांपते हुए हाथों से उसे खोला। उसे देखते ही वह बेहोश हो गया। गिफ्ट पैक में और कुछ नहीं, खून से लटपट लड़की का दिल रखा हुआ था और साथ में ही एक थी चिट्ठी जिसमें लिखा हुआ था, अरे पागल, अपना दिल तो लेते जा, वरना अपनी पत्नी को क्या देगा। दोस्तों, किसी के लिए मोहब्बत टाइम पास होती है और किसी के लिए जिंदगी से बढ़कर। अगर किसी से मोहब्बत करना है तो उसे तामुर निभाओ, वरना क्या पता आपका हाल भी ऐसा ही हो जाए। जो उस दिन के बाद न वो जी सका न मर सका, उसकी सारी जिंदगी पछतावे और अफसोस में घूम घूम कर काटता रहा। तो दोस्तों, इस कहानी का नाम था प्लीज मुझे माफ कर देना। तो आप कमेंट करके बताना कि स्टोरी कैसी लगी। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप स्टोरी को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।